सब कैसे, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अगेन मैं बहुत ही एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और जो रेसिपी आज मैं बनाने जा रही हूँ ये है जी फिटूशियन बॉयल पास्ता, और साथ में है जी चिकन स्टेक। तो फर्स्ट हम चिकन स्टेक प्रिपेयर कर लेते हैं, देन हम जो हमारा पास्ता है हम उसे रेडी करेंगे। और चाहती तो मैं ये थी कि मैं अल्फ्रेडो पास्ता आपके लिए रेडी करूं, लेकिन अल्फ्रेडो यहाँ पे अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए मैं नॉर्मल पास्ता बनाऊंगी लेकिन अल्फ्रेडो सॉस के साथ। ठीक है, तो इसलिए चले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। फर्स्ट मैंने चिकन ब्रेस्ट ले लिए हैं, और ये 2 हैं, इनको मैंने फ्लैट कर लिया है हैमर की मदद से। ठीक है, मज़ीद भी थोड़ा सा मैं आपको करके दिखा दूंगी। फ्लैट करने से ये होता है कि इनके टिश्यूज़ जो है वो ब्रेक हो जाते हैं, अच्छे तरीके से ये मैरिनेट हो जाता है। ठीक है, और बहुत ही टेंडर और जूसी बनता है देन। अच्छा, नेक्स्ट जो इसकी बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। स्टेक के लिए हमें चाहिए होगी जी रेड चिली फ्लेक्स, ये आप 1 टीस्पून यूज़ कर सकते हैं इसमें। ठीक है, और सॉल्ट चाहिए होगा, ये हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून। ब्लैक पेपर चाहिए होगी, ये भी 1 टीस्पून। मज़ीद इसमें हम रेड चिली पाउडर यूज़ करेंगे। ठीक है, ये रेड चिली पाउडर है, इसे आप यूज़ करेंगे 1 टीस्पून। थोड़ा सा फूड कलर है, और ये है जी लहसुन, इसको मैंने पीस लिया है बारीक, और ये हम यूज़ करेंगे 1.5 टेबल स्पून। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर जो इट्स अ क्रक्स है मेन इस रेसिपी का, एक तो है जी ये नेस्ले का योगर्ट, इसके अंदर हम मैरिनेट करेंगे। सेकेंडली ये हमारी जो सॉस है स्टेक सॉस, बहुत ही ज़बरदस्त सॉस है। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह पे सोया सॉस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और 2 टेबल स्पून इसमें ऑयल जाएगा। तो चलिए हम रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं जी। तो रेसिपी स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट तो मैं आपको थोड़ा सा ये चिकन को हैमर की मदद से फ्लैट कर रही हूँ। ठीक है, ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ। थोड़ा बहुत जो इसमें थी कसर वो मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, अब मैं इस चिकन को उठाकर रख लेती हूँ जी इस बोल के अंदर, और इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। अब चूंकि मैरिनेशन प्रोसेस है तो मैरिनेट आपने करना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। ठीक है, सबसे पहले मैं इसके अंदर डाल लेती हूँ योगर्ट, 2 टेबल स्पून। नेक्स्ट मैं इसके अंदर ऐड करूंगी रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून, थोड़ा सा फूड कलर 1 टेबल स्पून ही इसके अंदर जाएगी। ब्लैक पेपर, चिली फ्लेक्स, रेड चिली फ्लेक्स, क्वांटिटी मैं आपको ऑलरेडी भी बता चुकी हूँ। टेस्ट के मुताबिक भी आप ऐड कर सकते हैं। मज़ीद इसके अंदर मैं सॉल्ट ऐड कर लेती हूँ। लास्ट ये इसमें जाएगा जी गार्लिक पेस्ट, और अब इसके अंदर हम शामिल कर लेते हैं हमारी स्टेक सॉस। सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, और सॉस चूँकि मैंने फ्रिज में रखी हुई थी तो थोड़ी सी ठंडक की वजह से फ्रीजिंग सा इफेक्ट दे रही है। तो ये 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर सॉस ऐड कर दी।
बहुत ही यमी सॉस होती है ये, और इसके ज़रिए जो हमारा बहुत ही यमी सॉस होती है ये, और इसके ज़रिए जो हमारा पास्ता है मांस के साथ जो हमारा स्टेक है वो बहुत ही ज़बरदस्त रेडी होता है। अच्छा, अब इसके अंदर ऐड कर लेते हैं ऑयल। ये 1 टेबल स्पून, ठीक है, 1 to 2 टेबल स्पून आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं तमाम अज्जा को, और इसके अंदर अच्छे तरीके से चिकन को मैरिनेट कर देते हैं। मैरिनेशन का जो प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाएगा तकरीबन हमारा 15 to 20 मिनट्स, ठीक है, यानी कि आप इसको 15 to 20 मिनट्स मैरिनेट करके रखें। और जो ऑयल मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है इसी ऑयल के अंदर ये पकेगा, इसके लिए अलग से आपको ऑयल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़बरदस्त हमारा ये स्टेक रेडी होगा। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अगर स्टेक सॉस आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप उसकी जगह पे सोया सॉस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैरिनेट हो चुका है, अब मैं इसको रख देती हूँ 15 से 20 मिनट के लिए। रेस्ट टाइम होगा इसका, मैरिनेशन टाइम, और देन उसके बाद हम इसे कुक कर लेंगे। जो पानी है वो बॉयल हो रहा है। पास्ता में यूज़ कर रही हूँ जी नेचर्स ओन ब्रांड का प्रीमियम क्वालिटी, 400 ग्राम्स है ये वेट में, ठीक है। और इसके अंदर जो मज़ीद सॉस बनाने के लिए मुझे जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको बता देती हूँ। मिल्क ले लिया है मैंने 1 कप, 1.5 कप, और ऑल पर्पस क्रीम है ये, ठीक है, ये 1/2 कप जाएगी। और हमें चाहिए होगा जी लहसुन, यानी कि गार्लिक पेस्ट, ये चाहिए होगा हमें 1 टेबल स्पून। और इसके साथ ही ये सॉल्ट जाएगा, सॉल्ट, पिंच ऑफ सॉल्ट हम ऐड करेंगे इसके अंदर। चिली फ्लेक्स जो है 1/2 टेबल स्पून, और ब्लैक पेपर 1/2 टेबल स्पून, मिक्स हर्ब्स जो है ये 1 टेबल स्पून, ठीक है। और इसके अंदर जो मैं ऐड करूँगी मशरूम्स हैं, चॉइस स्लाइस, नेचर्स होम वालों के ये भी, ठीक है। और ये मैं यूज़ करूँगी इसमें ब्लैक ऑलिव्स। तो चलें पास्ता रेडी करके हम अपनी जो सॉस है उसको रेडी कर लेते हैं। जो है वो बॉयल हो रहा है, मैं इसमें पास्ता ऐड कर देती हूँ। थोड़ा सा हम बचा लेते हैं, तरीके से खुद ही अंदर ऐड हो जाएगा पानी के अंदर, क्योंकि पानी गर्म है। अब हम इसको बॉईल कर लेंगे। अब मैंने पैन के अंदर जो लहसुन है उसको ऐड किया है, और इसके अंदर मैं ऑयल शामिल कर रही हूँ 2 टेबल स्पून, ठीक है। अब हमें लहसुन को सौते करना है, देन इसके अंदर हम मिल्क ऐड करेंगे। आई एम वेरी सॉरी टू से कि मैं पहले जो वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी उसमें बाकी सब तो रिकॉर्ड हो गया, लेकिन जो काम मैं बेसिकली कर रही थी यानी कि सॉस बनाने का, वो रिकॉर्ड नहीं हो सका। तो इसलिए मैं आपके साथ ये अगेन शेयर कर रही हूँ। आपने वही उतने ही इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने हैं जितनी क्वांटिटी मैंने आपको पहले बताई है, ठीक है। क्योंकि मुझसे मिस हो गया था, तो इसलिए मैं दोबारा थोड़ा सा पास्ता बॉईल करके तो ये सॉस बना रही हूँ ताकि आप इसको प्रॉपरली फॉलो कर सकें। लहसुन इसके अंदर हमने सौते कर लेना है। हल्का सा सौते हो जाएगा तो हम इसके अंदर मिल्क ऐड करेंगे।
टेट्रा पैक वाला भी यूज कर सकते हैं और आप दूसरा भी यूज कर सकते हैं। लहसुन सॉफ्ट हो गया, मैंने इसके अंदर दूध ऐड कर दिया 1 कप। अब ये थोड़ा सा बॉयल होगा तो हम इसके अंदर क्रीम ऐड करेंगे। आपने वही क्वांटिटी फॉलो करनी है। अगर आप ज़्यादा पास्ता बना रहे हैं तो आप वही क्वांटिटी फॉलो करेंगे जो मैंने आपको बताई थी। अभी मैं आपको जस्ट ये प्रोसेस बता रही हूँ क्योंकि मुझसे मिस हो चुकी है। लास्ट जो वीडियो थी उसमें थोड़ा सा मेरे मोबाइल में प्रॉब्लम आ गया जिसकी वजह से एक पार्ट रिकॉर्ड नहीं हो सका जिसमें ये सॉस बनाई थी मैंने। अब मैं इसमें क्रीम ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैंने अभी पास्ता थोड़ा सा और जो दूध था बॉयल हो गया। मैं इसके अंदर ऐड करूँगी रेड चिली फ्लेक्स और ये मैंने हाफ टेबल स्पून ऐड कर दिया। चूल्हा थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं, आँच जो है हल्की कर लेते हैं। अब इसके अंदर मिक्स हेल्प जाएंगी यानी कि गरम मसाला। ये तकरीबन हाफ टेबल स्पून आपने डाल देना, या 1 टेबल स्पून जैसे आपको सूट करे। सॉल्ट हम थोड़ा सा डालेंगे, पिंच ऑफ सॉल्ट डाल रही हूँ मैं इसके अंदर। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर सॉस कम लगे आपको तो आप बाद में इसमें दूध भी डाल सकते हैं। आई थी क्वान्टिटी 1 चीज स्लाइस था, लेकिन अभी मैं इसके अंदर ये हाफ चीज स्लाइस डाल रही हूँ क्योंकि मैं अभी सॉस थोड़ी बना रही हूँ। तो मिक्स कर लेंगे और थोड़ी सी ब्लैक पेपर इसमें ऐड करेंगे हम, हाफ टेबल स्पून। और ये इतनी ज़बरदस्त सॉस बनती है कि आप होटल की जगह अपने घर पे इसको बना के बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। कनौर क्यूब इसके अंदर जाएगा। अच्छा, अगर आपको जो मिर्ची है वो थोड़ी कम लगे तो आप थोड़े से फ्लेक्स मज़ीद ऐड कर सकते हैं। मैंने भी थोड़े से फ्लेक्स ऐड किए और बहुत ही ज़बरदस्त ये मज़ेदार सॉस रेडी हो चुकी है। और इसमें कनौर क्यूब की वजह से एक बहुत ही अच्छा और डेवलप टेस्ट आ रहा है। अब मेरा पास्ता जो है, थोड़ा सा पास्ता भी मैंने अगेन बॉयल किया है और वो बस रेडी होने वाला है। फिर मैं उसके अंदर ऐड करके आपको वो प्रोसेस भी दिखा देती हूँ। तो जब मैं इसके अंदर पास्ता ऐड कर रही हूँ और इसी पॉइंट पे मैं इसके अंदर मशरूम्स और जो ब्लैक ऑलिव्स हैं वो भी शामिल कर दूँगी। तो जब मैं इसके अंदर मशरूम्स ऐड करूँगी और साथ ही ब्लैक ऑलिव्स। ऑप्शनल है, आप यूज करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ना करना चाहें तो अगर अवेलेबल नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप वैसे भी पास्ते को एंजॉय कर सकते हैं। पास्ता आप सॉस के अंदर भी एंजॉय कर सकेंगे। ये मैंने ब्लैक ऑलिव्स ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसके अंदर मशरूम्स ऐड कर रही हूँ। मैंने इस क्वांटिटी में
जो अभी मैंने पास्ता बनाया है, इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून ऐड किया है, जबकि जो मैंने ज़्यादा क्वांटिटी आपको जो पहले बताई थी उसके अंदर मैंने जो है 2 टेबल स्पून ऐड किया था। अब हम इसको 2 से 3 मिनट कुक करेंगे और ये बिल्कुल रेडी है। बहुत ही यमी, बहुत ही लजीज आपका जो अल्फ्रेडो रेडी हो चुकी हैं, और इसी तरीके से हमारा जो पास्ता है वो भी रेडी हो चुका है। अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। हमारा फिटूशिया स्टाइल जो पास्ता है वो रेडी हो चुका है। अच्छा, अल्फ्रेडो पास्ता नहीं था मेरे पास, तो मैंने जो सिंपल पास्ता है वो यूज़ किया है, लेकिन सॉस मैंने अल्फ्रेडो बनाई है। और साथ में ये फिलिंग्स भी रेडी हो चुकी हैं, इनको मैंने कट लगा के इस तरीके से सर्व किया है। तो इसी तरीके से ये आपको मार्केट में भी अवेलेबल होता है, रेस्टोरेंट्स में भी जब आप जाते हैं तो आपको इसी तरीके से ये सर्व किया जाता है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी, और इंशाल्लाह जब आप इसे ट्राई करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए मैं चलती हूँ, नेक्स्ट रेसिपी तक मेरा इंतज़ार कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हो सके तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जो मज़ीद आने वाली वीडियोस हैं वो आप तक किसी तरीके से पहुँच सकें। तो नेक्स्ट रेसिपी तक, टिल देन अल्लाह हाफिज़।